दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जहाँ तुम्हारी पूंजी होगी वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु द्वारा निर्मित व्यक्तिजन संसार में भेजे जाते हैं तो प्रभु से ज़्यादा वे संसार को जानने लगते हैं, क्योंकि संसार की चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जानने में सामर्थ्य होते हैं। क्योंकि आँखों देखी चीज़ और कानों से सुना वाक्य हम जल्द ही समझ जाते हैं, और इसलिए हमारा संसार के साथ, संसार के चीज़ों के साथ, संसार के लोगों के साथ जो संबंध है इतना गहरा हो जाता है कि हम उस संबंध से जब बिछड़ने का समय आता है तो हमारा हृदय रोता है। फ़र्ज़ कीजिए जब कोई हमारा प्रियजन हमसे बिछुड़ जाए, गुम जाए, तो हम कितनी तलाश उसकी करते हैं। या दूसरा, जब कोई मर जाता है तो हम उसके लिए कितने आंसू बहाते हैं। या तीसरा, कोई सबसे प्रिय चीज़ हमारी खो जाए तो हमारा दिल कितना दुखता है। ये हमारा संसार के साथ जुड़ाव है। लेकिन जब हम ईश्वर के संदर्भ में ये बातें करते हैं, थोड़ा कमज़ोर हम अपने आप को पाते हैं। और इसलिए आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने हृदय को उस जगह केंद्रित करें जहाँ पर केंद्रित चीज़ें कभी नष्ट ना हो। और इसलिए वे कहते हैं कि अपना जो भी पूंजी है उसे स्वर्ग में जमा करो, जहाँ कोई चीज़ें उसे खराब नहीं कर सकती। तो आज अगर हम अपने जीवन की बात करेंगे तो प्रभु हमें अपने जीवन में अपने मार्ग पर आगे लेकर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज का वचन हमारे लिए जीवन में एक उदाहरण है, जिसको अगर हम भली भांति पालन करेंगे तो हम ईश्वर की भरपूर आशीष अपने जीवन में पाएंगे। तो आज उदाहरण के माध्यम से प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं कि प्रभु ही हमारी असली पूंजी होना चाहिए, क्योंकि संसार की चीज़ें तो समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, और हम चाहें ना चाहें इस संसार को हमें एक दिन विदा कहना है। तो ऐसे में हम उन चीज़ों से क्यों प्यार करें और इन चीज़ों के साथ संबंध में क्यों बढ़े जो कुछ समय में लुप्त हो जाएगी। ऐसे ही संत पौलुस अपने शब्दों में कहते हैं, फिलिप्पी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में कहते हैं कि ईश्वर को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और बाकी सब कुछ मेरे सामने व्यर्थ है और उसके लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ। तो आज हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रभु का वचन हमारे साथ है। प्रभु को जानने के लिए प्रभु ने हमें सुंदर बुद्धि दिया है। उसका पठन करना, उस पर मनन चिंतन करना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना हमें प्रभु के और करीब लेकर जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु में अपना खजाना ढूंढें। वही हमारा असली खजाना है, क्योंकि हम उसी से आए हैं और उसी के पास हमें अनंत काल तक रहना है। तो आइए ईश्वर से हम मांगे कि हम सांसारिक वस्तुओं से ज़्यादा ईश्वरीय से प्यार करें, ईश्वर के संबंध में बढ़ें और उसकी इच्छा पूरी करने को अपने सांसारिक जीवन में सबसे पहला स्थान दे, ताकि हम जब ईश्वर की इच्छा पूरी करते जाएंगे उसकी भरपूर आशीष से हमारा सांसारिक जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।